नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा रियार में। आज हम फिर एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हुए हैं। आज जो टॉपिक हमने कवर किया है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स से रिलेटेड, क्योंकि अभी हाल ही में वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया गया है और उसमें ऐसा दिखाया गया है और ऐसे उसमें डाटा जो आए हैं वो काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि हम न केवल नेपाल, पाकिस्तान से नीचे आ गए हैं, बल्कि दक्षिणी जितने एशियाई देश हैं उसमें केवल हम नीचे से चौथे नंबर पे हैं। कई अफ्रीकी देश हमसे आगे हैं और साथ ही साथ हम अगर ओवरऑल अगर बात की जाए 116 देशों में हम 101 में पायदान पर हैं। इस तरीके से केवल 15 देश ऐसे हैं जो हमसे नीचे रह गए हैं और हम काफ़ी पीछे चले गए हैं। तो ये स्थिति न केवल हमारे लिए चिंताजनक है बल्कि पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय बनी हुई है। तो इसी के बारे में जानने के लिए आखिर ये सूचकांक है क्या और इसमें कौन से इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं और देश की स्थिति के लिए अगर हालात हुए हैं उसके कौन से कारक ज़िम्मेदार हैं और देश ने क्या कहा है, इन सबके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आज एक नए सेशन को हम लेकर आपके सामने आए हुए हैं। तो इसी तरीके के और सेशन को और टॉपिक कवर करने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल अंगद छड़ियार के साथ। इस बेहद ही खास प्रोग्राम में हम न केवल आपके इन सारे ऐसे टॉपिक्स कवर करते हैं जिसको आप रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं, बल्कि उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं और आपकी समझ को और लॉजिकल बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल पे इसको, अगर आप नए हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ, इस डिजिटली प्लेटफॉर्म को अगर आप चाहते हैं जो भी अभी भी नए टॉपिक आपके अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, तो आप अपने बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपके पास मेरे चैनल द्वारा अपलोड किए गए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएंगे। और इसी के साथ यदि आप चैनल पर पुराने हैं तो इस चैनल को डिजिटल प्लेटफॉर्म को ग्रोथ करने के लिए आप अपना प्यार देते रहिए अपने नियर वंस के साथ, रिलेटिव साथ, और साथ ही साथ अपने अपने जितने भी आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं उन सबको इसे सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि न केवल इसमें हम ये ऐसे टॉपिक कवर करते हैं जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, बल्कि आपकी करंट अफेयर भी कवर की जाती है जो आपके एग्जाम के साथ साथ आपकी आपसी समझ को और साथ ही साथ में आपके पूरे वर्ल्ड में, देश दुनिया में क्या चल रहा है, समाज में क्या हो रहा है, उन सब के बारे में नॉलेज मिलती है। तो आइए सर शुरू करते हैं आज के प्रमुख टॉपिक को। आपको पता होना चाहिए कि लगातार विश्व में जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जनसंख्या के बढ़ने के कारण ही क्या है कि यहाँ पर लगातार अब खाद्य पदार्थों की कमी, भोजन की कमी की समस्या न केवल भारत में बल्कि एशिया में तो है ही, बल्कि विश्व में भी ये बनी हुई है, क्योंकि क्या है लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन सीमित है, तो उनकी कैसे की जाए। अगर वैश्विक भुखमरी सूचकांक की बात की जाए तो इसको 2000 इसका इस टाइम 2021 का वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये 2021 का ये सूचकांक है। और इसके अलावा इसमें क्या है कि अगर कोई भी टॉपिक कवर करते हैं तो अगर यूपीएससी का सिलेबस देखते हैं तो ये आपके जीएस पेपर 2 या फिर आपको स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है या पूछा जाता है ये कौन से नंबर पे भारत रहा है इस टाइम पे और कौन जारी करता है, उन सब के बारे में ये रिलेटेड जितने टॉपिक है इसको ये कवर करेगा। अगर 2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की जाए तो आपको जो देखिए लाल कलर का दिखाई पड़ रहा है वो क्या एक्सट्रीमली अलार्मिंग, यानी कि वहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी खराब हैं। और उसमें केवल एक देश जो अफ्रीकी देश दिखाई पड़ रहा है ये वाला, ये देश है कौन सा? ये देश आपका सोमालिया है। तो सोमालिया में ऐसे देखा जा रहा है कि यहाँ पर लगातार मतलब सबसे बुरी कंडीशन कहाँ, सोमालिया में। उसके अलावा जो ऑरेंज कलर है वो वहाँ पर क्या है, काफ़ी खतरे घंटी बज चुकी है। तो ऑरेंज कलर की अगर बात की जाए तो आप सबसे पहले देखिए यमन है, यहाँ पे सीरिया है, वहाँ पर ही बात की जा रही है। उसके अलावा अगर आप अफ्रीकी देश की बात करें तो ये लीबिया है। तो लीबिया के अगर नीचे आ जाए तो आप चांद है, यहाँ पर चांद के अगर और नीचे आ जाए तो यहाँ पर क्या है आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यहाँ पे अफ्रीकन रिपब्लिक है और साथ ही साथ यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जहाँ पे इबोला के कहर देखा गया है। इसके अलावा वहाँ पर एक दो देश लगाओ, सूडान, वहाँ पर स्थिति बनी हुई है, ये मेडागास्कर है, यहाँ पर भी है। उसके अलावा अगर भारत की स्थिति देखें तो भारत की स्थिति भी काफ़ी सीरियस है, कि वो पीले कलर वाले काफ़ी सीरियस वाले दिखाए गए हैं। तो सबसे सीरियस वाली अगर बात की जाए तो भारत पाकिस्तान ये सारी स्थिति बनी हुई है। तब देखिए हमसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार क्या है, मॉडरेट में पहुंच गए, हमसे काफ़ी आगे हैं। तो पाकिस्तान भी हमसे आगे पूरे उसमें बना हुआ है। अगर रैंकिंग की बात देखें तो भारत की स्थिति क्या है, काफ़ी सीरियस है, चिंताजनक है। तो ऐसा ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर इसमें और बात करें तो अभी तक वर्ष 2009 से अगर बात की जाए तो भारत जहाँ 65 नंबर पे था तो फिर 67 पे आया, ऐसे होते होते हुए आपको 2016 में 97 पे आया, 17 में 100 पे आया, 18 में 103, 19 में 102, फिर हमने 2020 में इससे सुधारी और 94 पे आ गए। लेकिन 2021 में हम फिर कहाँ पे आ गए, 121वें स्थान पे आ गए हैं। तो ये भारत का प्रदर्शन इस साल लगातार चिंताजनक की बात बनी हुई है। अगर इसमें देखें, अगर इसमें क्या अगर देखने वाली बात है तो यहाँ पे इसी ध्यान रखिएगा, जिसकी जीरो अगर नंबर आता है तो वो उसकी कंडीशन कैसी होती है, वहाँ पर कोई भुखमरी वाली चिंता नहीं होती। अगर 100 नंबर आते हैं तो वर्स्ट कंडीशन होती है। तो यानी कि जितना अधिक नंबर आएगा उतनी वर्स्ट कंडीशन होगी और उसी हिसाब से आपको रैंकिंग दी जाएगी। अगर हम बात करें, देखिए चाइना 118 वाले 18 के बीच में आ रहा है, नेपाल की 76वीं रैंक है, बांग्लादेश की भी 76वीं है, पाकिस्तान 92 के साथ है और भारत कहाँ है 101। हम किसी के साथ
पपुआ न्यू गिनी, अफगानिस्तान और नाइजीरिया के साथ हम चीज़ें शेयर कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान भी हमसे आगे बना हुआ है। 2016 से 2021 की बात करें तो हमने 2020 में अपनी स्थिति सुधारी थी, लेकिन फिर हम नीचे, तब हम 94 पायदान पे थे। इस बार फिर हम कहाँ से आ गए, 101 पायदान पे, जहाँ पर 116 देश शामिल हैं। अगर भारत का ओवरऑल देखा जाए, तो अगर हम आपसे बात करें 2015 से लेकर 2019 तक के बारे में, आपको 2020 में तो 94 रैंक थी हमारी। 2015 में हमारे 117 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, हम 93 पे थे, पाकिस्तान 106 पे था। अगर हम पाकिस्तान से तुलना करें, चाइना तो 26 पे ही था। उसके बाद हमारी बात आ जाती है, नेपाल उस टाइम भी हमसे आगे आगे था, बांग्लादेश भी हमसे आगे था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, फिर हम आगे आए कि जब एक 2016 में 118 कंट्री ली गई, तब हम 97 में आए। हमसे आगे श्रीलंका भी था, बांग्लादेश भी था, नेपाल भी था, साउथ अफ्रीका भी हमसे आगे थी, चाइना रशिया तो थी ही। 2017 की बात की जाए तो 119 देशों में हम 100वें नंबर पे थे। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, साउथ अफ्रीका, चाइना, रशिया, ब्राजील, ये सारे हमसे आगे बने हुए थे। अगर हम बात करें 2018 के बीच में, तो हम थे 103वें स्थान पर, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका हमसे आगे हुए थे। टोटल देश थे 119। और 2000 अगर हम बात करें 19 की, तो 117 कंट्रीज में क्या हुआ था, हम 102वें स्थान में थे और पाकिस्तान हमसे अच्छा था, और बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका अच्छे थे। और यही इस बार हुआ है कि हम पीछे चले गए, पाकिस्तान हमसे अच्छी कंडीशन में आ गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जो भारत का इतना प्रदर्शन रहा है, तो इसमें इस तरीके से अगर स्थितियां देखी गई हैं, तो हम क्या हुए थे विश्व स्तर पर, हम क्या हुए, चाइल्ड वेस्टिंग और वेट फॉर हाइट से सबसे खराब स्थिति पे हैं। और जबकि ऐसी स्थिति में हम जुबती और सोमालिया भी हमसे आगे हैं, तो उसके आगे बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, यानी कि जो सूचकांक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, इसको जारी कौन करता है। तो इसको एक करता है आयरलैंड की सबसे बड़ी सहायता और मानवीय एजेंसी है, जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और दूसरी है बेल्ट हंगर हेल्प। ये अलग है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड की है, और बेल्ट हंगर लाइफ हेल्प है। ये क्या करते हैं, ये मिलकर क्या करते हैं, साझेदारी रूप में क्या करते हैं, हर साल क्या करते हैं, एक रैंकिंग जारी करते हैं। और इस रैंकिंग के आधार पर क्या किया जाता है, इन ग्लोबल वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया जाता है। तो कंसर्न अगर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वाइड की अगर बात की जाए, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड का टैग लाइन क्या है, एंडिंग एक्सट्रीमली प्रॉपर्टी वॉट एवर इट्स टेक, यानी कि आपकी जो सबसे बुरी भुखमरी है उसको खत्म करना है, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करने को तैयार है। जबकि वेल्थ हंगर हेल्प है वो संस्था, ये दोनों मिलकर जो निकालती हैं, तो इनका ये क्या कहना है, ये चाहती हैं कि फॉर अ वर्ल्ड विदाउट हंगर, यानी कि ऐसा संसार बनाना चाहती हैं जहाँ पे क्या हो, भुखमरी समाप्त हो जाए। इन दोनों की बात है। और इन दोनों ने मिलकर जो पहली वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया था, वो 2006 में जारी किया था। इनका उद्देश्य क्या रहता है, इन दोनों को ऐसे भुखमरी सूचकांक जारी करने का, कि वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ये क्या चाहती हैं, भूख को व्यापक रूप से मापती हैं, उनको ट्रैक करती हैं, और उनको डिजाइन करने के लिए नए इंस्ट्रूमेंट लगाती हैं, और कैसे उनको खत्म किया जाए इसके बारे में ये कोशिश करती हैं। अगर हम भारत की बात की जाए, तो आप देखिए 2006 से हम 96 पे थे, और फिर नीचे आए, फिर वो थोड़े ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर उठे, फिर ऊपर उठे, फिर ऊपर उठे, और इस टाइम पे हम 20 में नीचे आए थे, और फिर यहाँ पे फिर ऊपर चले गए। ये हमारा ये स्टार्टिंग ऐसी रही है। तो इंडिया का स्टैंड कहाँ पे था 2020 में, अगर बात की जाए, तो हम 94th रैंक पे थे। उस टाइम भी पाकिस्तान हमसे अच्छी स्थिति में था, 88 पे था, और इस टाइम भी पाकिस्तान हमसे अच्छा है, और हमारा स्कोर 27.2 था, और पाकिस्तान का 24.6 था। तो जितना जीरो के करीब होंगे उतना अच्छा योगदान होगा, ऐसा इसमें वो नापा जाता है। तो अगर देखें कि इसको देशों को रैंक करने के लिए जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, तो इसके अंदर क्या होता है, तीन कंपोजिशन, चार डायमेंशन है, सॉरी, इसमें तीन डायमेंशन और चार इंडिकेटर हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से डायमेंशन इसको लेता है और उसमें कौन कौन से इंडिकेटर लेता है, तो इसमें देखिए सबसे पहले देखता है तीन पार्ट को क्या होता है, खाद्य आपूर्ति की सही से तरीके से आपूर्ति ना हो पाए, खास पदार्थों की 1/3 उसका हिस्सेदारी होती है। बच्चों के अंदर जो मृत्यु दर है उसका 1/3 हिस्सेदारी होती है, और अगर बच्चों को अल्प पोषण वाली जो चीज़ें मिल रही हैं उनका 1/3 है। लेकिन ध्यान रखना, जो चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशमेंट है, यानी अल्प पोषण है, उसके अंतर्गत दो चीज़ें ली गई हैं, वेस्टिंग और स्टनिंग, यानी कि वेस्टिंग और बौनापन लिया गया है। इनका 1/6 का वेटेज रहता है। इस तरीके से क्या हुआ, तीन डायमेंशन है, यानी खाद्य आपूर्ति की अगर सही से आपूर्ति ना हो पाए, इनएडुकेट हो पाए, और बच्चों की मृत्यु दर कैसी है, और चाइल्ड का अंडर न्यूट्रिशमेंट, यानी कि उनको अल्प पोषण दिया जा रहा है, उसके बारे में तीन इंडिकेटर हो गए इनके, सॉरी, ये तीन डायमेंशन होंगे। और इंडिकेटर कौन कौन से हैं, अंडर न्यूट्रिशमेंट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कैसी है, और वेस्टिंग और स्टनिंग, इसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो अगर आप बात की जाए यहाँ पे सबसे पहले अल्प पोषण की, जो सबसे कम खाना में अंडर न्यूट्रिशमेंट की अगर बात की जाए, तो अल्प पोषण के अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्या हो, खाद्य पदार्थों का सही से आपूर्ति ना हो पाए, जो क्या होता है मेन कारण होता है भुखमरी का। सबसे बड़ा कारण क्या होता है, अगर उनको खाद्य पदार्थ ना मिल पाए। इसके अंतर्गत क्या करता है, ये सारे न केवल जनसंख्या को कवर करता है, बल्कि इसके अंदर बच्चे और एडल्ट हैं उनको शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, ये लीड इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है कि इंटरनेशनल हंगर टारगेट के अंदर अगर खाद्य आपूर्ति सही से नहीं होगी तो हम क्या करेंगे,
सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सारे देखेंगे। तो क्योंकि अगर किसी भी अगर आपको कि भुखमरी को खत्म करना है, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको खाद्य आपूर्ति करनी होगी। अगर खाद्य आपूर्ति सही से नहीं हो पाई तो मैंने नहीं हो गया। दूसरा क्या होता है, 5 वर्ष या उससे कम बच्चों के अंदर मृत्यु दर कैसी है। तो यहाँ पे क्या है, डेथ इज द मोस्ट सीरियस कंसर्न ऑफ हंगर। अगर अगर आप भूखे रहेंगे, आपको सही से खाना नहीं मिलेगा, तो आपको मौत होगी। और अगर बच्चे हैं तो उनमें मौत होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो ये क्या करता है, ये कोशिश करता है कि लोगों को कम से कम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अल्प सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनको लोगों बच्चों तक पहुंचे, क्योंकि बच्चे से सबसे ज़्यादा टारगेटेड होते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि जो इसके और इसी के अल्प पोषण का ही शिकार होते हैं कि स्टनिंग और वेस्टिंग, यानी कि आपको बौनापन होता है या वेस्टिंग होती है, उसको भी इसी में रीजन होता है। इसी के अंतर्गत क्या होता है, इन 2 इंडिकेटर लिया जाता है। तो अगर बात करें कि अगर होता क्या है चाइल्ड वेस्टिंग की, अगर बात करें, वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, 5 साल से या 5 साल या उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनका वजन क्या है। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जितनी उनकी लंबाई है, जितनी उनका उम्र है, उसके हिसाब से अगर उनकी वजन नहीं हो पाता है तो चाइल्ड वेस्टिंग के अंदर आते हैं। स्टनिंग का मतलब होता है बौनापन। जैसे अगर बात की जाए बाल बौनेपन के बारे में, तो 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है। इससे क्या होगा, वो ये दिखाता है कि उनको सही से पोषण नहीं मिला, इसलिए उसकी उनकी लंबाई कम है। अगर ये वेस्टिंग मतलब क्या है, इनकी लंबाई तो हो चुकी थी लेकिन उनका वजन उस हिसाब से नहीं हुआ। यहाँ पे भी क्या हुआ, अल्प पोषण का शिकार हुए थे। इसके अलावा बाल मृत्यु दर मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये सारे इंडिकेटर्स में यूज, तो इसमें ध्यान रखना 3 डायमेंशन पे 4 इंडिकेटर यूज किए जाते हैं। जो चीज़ मैंने बताई है उसको आप एक तरीके यूँ समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल बच्चा है 5 साल का, उसका वजन और हाइट इस साइज की होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया एक स्टैंडर्ड। अगर बेस्टिंग का मतलब क्या होता है, लो वेट फॉर हाइट, यानी उम्र, आपकी उम्र और आपकी वजन के हिसाब से, आपकी इतना वजन है, मतलब कि जितनी आपकी उम्र होनी चाहिए, जितनी आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, उस हिसाब से आपका वजन नहीं है। क्योंकि नॉर्मल हाइट तो बराबर है, लेकिन उसका वजन क्या है, उससे कम है, तो ये हो गया बेस्टिंग का। स्टनिंग का मतलब क्या हो गया, आपकी उम्र के हिसाब से आपकी अल्प पोषण, आपको सही पोषण नहीं मिला, आपकी क्या हुई, लंबाई नहीं बढ़ पाई। अंडरवेट का मतलब क्या होता है, ना तो आपका वजन है एज के हिसाब से, और क्या होता है, आप ज़्यादा मोटे तगड़े हो गए हैं, तो ये भी गलत है। ये भी एक कुपोषण की संभावना होती है। अगर किसी बच्चे का आपने देखा होगा, हाथ पतले, पैर पतले हैं, सर पतला, लेकिन उसका पेट बाहर निकला, इसका तो ये नहीं बहुत ही काफी क्या वो मतलब कि उसको पोषण सही से मिला, बल्कि क्या वो अल्प पोषण का एक वहाँ पे दिया होता है, सिस्टम होता है कि अगर अल्प पोषण होगा तो उसका एक इंडिकेटर ये भी होता है, वो पेट बाहर निकल जाता है। तो इनको क्या जाता है, जितने सारे इंडिकेटर हैं, इन सबको जो 3 मैंने आपको बताया, बेसिकली 3 और 4 इंडिकेटर हैं, 3 डायमेंशन वाले, जो मैंने आपको भी बताए हैं कि ये जो इंडिकेट फूड सप्लाई, चाइल्ड मोटिलिटी और चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, ये 3 डायमेंशन है। इसके अंतर्गत अल्प पोषण और अंडर 5 मोटिलिटी रेट, स्टर्निंग वेट और वेस्टिंग, इन 4 इंडिकेटर्स को मिलाकर क्या किया जाता है, इनके सारे स्कोर इकट्ठे किए जाते हैं। उसके बाद में क्या किया जाता है, इनके जीआई स्कोर को बराबर सबको एवरेज करके निकाला जाता है, जो 100 पॉइंट पे होते हैं। अगर किसी 0 से 100 के बीच में अगर किसी का 100 बिंदु आता है, इसका मतलब है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में उसकी जो स्केल है वो काफ़ी गंभीर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। अगर 0 स्कोर आता है तो उसका सबसे अच्छा स्थिति बताती है। इसका मतलब क्या है, अगर आपका 0 से जितना दूर जाओगे उतनी स्थिति आपकी खराब होती जाएगी। और इंडिया इस हिसाब से 27 पे थी, तो हमारी स्थिति थोड़ी पाकिस्तान से खराब थी। अगर देखें कि किन चीज़ों की वजह से क्या होता है कि भुखमरी फैलती है और मेन रीजन क्या है पूरे विश्व के अंदर, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये क्लाइमेट चेंज। जिस तरह से जलवायु परिवर्तित हो रही है, तो हमारे का क्या होता है, पोषण, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनकी उपज और उत्पादकता दोनों कम हो रही है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, खाद्य आपूर्ति हो नहीं पा रही है। एक रीजन तो ये हो गया क्लाइमेट चेंज। दूसरा क्या हो गया, पुअर गवर्नेंस। कहीं पर क्या है, लोकतांत्रिक देशों से शासन है नहीं, और शासन है भी तो उनकी जो नीतियां होती हैं या उनका शासन करने का तरीका हो, वो इतना बुरा होता है कि वो अपनी खास सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। और एक रीजन ये हो गया। तीसरा मेन रीजन है डेमोग्राफिक ग्रोथ। मतलब कि क्या होता है, किसी देश में क्या है कि वो अपने लोगों के लिए भोजन तो दे सकती है, लेकिन पॉपुलेशन इतनी बेतहाशा बढ़ रही है, तो उनकी आपूर्ति कैसे करे। एक दिक्कत यहाँ पर जाती है। तो भारत जैसे देश हैं तो उनमें से समस्या यही आती है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है, ग्रोथ रेट ज़्यादा है, तो इतना लोगों के लिए इतना संसाधन है नहीं खिलाने पिलाने के लिए। एक रीजन हो गया। तीसरा इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब अगर एग्रीकल्चर में क्या होता है, इंडस्ट्रियल मतलब क्या होता है, आपको तकनीक यूज करनी पड़ेगी। तो तकनीक यूज करने से क्या होता है कि जो अमीर लोग हैं वो टेक्नोलॉजी यूज करके क्या करते हैं, एक तो गरीबी लोगों को वहाँ पे रोजगार नहीं मिल पाता है। बाकी टेक्नोलॉजी यूज होने से क्या होता है कि चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। तो मतलब वो क्या करते हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज हो गई तो एक तो वो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, और जो लोग हैं उनके पास खेती है नहीं, तो वो अपने खुद का उत्पादन कर नहीं पा रहे। फिर अनफेयर ट्रेड पैटर्न क्या होते हैं, कई बार ऐसा किया जाता है कि अभी आप अक्सर देखते होंगे कि टमाटर, प्याज, आलू, जो टॉप जो चीज़ें, जो जिसको टॉप बोला गया है सरकार की तरफ से, ये बेसिकली चीज़ें ऐसी होती हैं, जब किसान इनको उगाता है तब तो ये उनको जी 1 रुपये 2 रुपये किलो बिकते हैं। वो जमीन पर आपने देखा अक्सर लोग क्या करते हैं, टमाटर को चल देते हैं, प्याज को चल देते हैं, आलू सड़ा देते हैं। लेकिन जब ये मार्केट में जब इकट्ठा हो जाता है और बाद में जब चीज़ें किसान से हटकर जब कंज्यूमर के पास आती हैं तो इतनी महंगी हो जाती हैं, तो बीच में जो लोग क्या करते हैं, जो
जो अपनी गैर तरीके से भेदभाव रूप से क्या करते हैं, अपनी व्यापारिक नीतियाँ बनाते हैं, जिससे क्या होता है चीज़ें महँगी हो जाती हैं, तो लोगों की पहुँच से बाहर हो जाती हैं। इस टाइम में आप देखिए टमाटर, प्याज़ सारे रेट आसमान पे बने हुए हैं, जबकि जब इनका उत्पादन होता है, उस टाइम को किसान के पास इतने अच्छे रेट नहीं होते, बल्कि उसका आधा रेट नहीं मिलता है। बात करते हैं सोशल इनइक्वालिटी के बारे में कि गरीबी और अमीरी और इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी हर चीज़ के अंतर समाज में इतना बुरी भांति फैला हुआ है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं क्या होता है कि लोग अपनी कुछ तो आवश्यकताएँ पूरी कर ही नहीं पाते हैं, तो उससे भुखमरी का दूसरा होता है पुअर एजुकेशन सिस्टम कि हम क्या करते हैं कि अपने शिक्षा तंत्र को इतना मजबूत नहीं बना पाए हैं कि सभी को अच्छी शिक्षा दी जाए, समान शिक्षा दी जाए और कैसी भी उनकी आर्थिक स्थिति हो या सामाजिक सामाजिक स्थिति हो, बट उनको सबको इक्वल शिक्षा मिले, जिससे क्या हो आगे चलकर वो भी रोजगार का साधन क्रिएट कर पाएँ, एक स्किल डेवलपमेंट अपना कर पाएँ, वो भी चीज़ें सही से नहीं हो पाती हैं और खासकर जितने विकासशील देश हैं उसमें ऐसा होना काफ़ी दुष्प्रभावी मतलब काफ़ी दिक्कतें आती हैं। एक है फिर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, कई देशों में ऐसा देखा गया है, जैसे आप अफ़गानिस्तान में बात करिए, सीरिया में बात करिए, ईरान में बात करिए। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे लगातार क्या होते हैं, यहाँ पे लगातार लड़ाइयाँ होती रहती हैं, म्यांमार वगैरह है, यहाँ पे आप देखो रोहिंग्या मुसलमान इधर-उधर लगातार समुद्र में शिफ्ट करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, कहीं न कहीं दिक्कतें क्या होती हैं कि बनी रहती हैं, तो लोगों को अस्थिरता बनी रहती है, तो खाद्य सुरक्षा नहीं हो पाती है, तो इस तरह से भुखमरी जब भी कोई युद्ध होगा, तो आप सीधा बात युद्ध होगा, तो वो चीज़ें संसाधनों की कमी आएगी, भुखमरी फैलेगी। ये तो सारे वो रीजन हैं जो हमेशा बने रहते हैं, लेकिन अभी हाल ही के कुछ वर्षों में क्या देखा गया है, जो कोविड-19 वैश्विक महामारी आई है, इसने क्या कहा है, इसकी वजह से क्या हुआ है, स्थितियाँ और खराब हो गई हैं, जिससे क्या हुआ है, खाद्य सुरक्षा की स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई है और इसका सीन क्या है कि कहीं तो उत्पादन सही से हो नहीं पा रहा है और जहाँ उत्पादन हो रहा है, उनको सही से बाज़ार मूल्य नहीं मिल रहा है। बाज़ार मूल्य में सप्लाई कम हो पा रही है, अब माँग ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है, लगातार कीमतें बढ़ी हुई हैं। इस टाइम पेट्रोल, डीज़ल के भाव आसमान में चल रहे हैं। जब भी पेट्रोल, डीज़ल के भाव बढ़ते हैं, तो अगर पेट्रोल, डीज़ल के भाव बढ़ेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महँगी हो जाएगी। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महँगी हो जाएगी, तो उससे आने वाले जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उनके वो भी महँगे हो जाएँगे, जिससे क्या होगा और भुखमरी बढ़ेगी। जो संवेदनशील वर्ग है, जो थोड़ा गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो इन चीज़ों को आपूर्ति नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीज़ों के बाद हुआ क्या कि देश को, भारत को लग रहा है कि नहीं, उसके साथ गलत हो रहा है कहीं न कहीं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक ने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट है, उसको छापने से मना कर दिया है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसको इन्फ्लुएंस किया गया है और चाइना जैसे देशों ने क्या किया, उसे अपने दबाव में आकर उसके इंडिकेटर को अपनी स्थिति सुधारने के लिए गलत तरीके से प्रभावित किया है। तो भारत का भी यही कहना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकला है, उसने स्थितियों को सही से नहीं दिखाया है, क्योंकि अगर वो सही से दिखाता तो इतनी बुरी स्थिति नहीं जितना कि इंडिकेटर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन का है, जो फाओ जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, इसका मैन रीजन ग्रो, न्यूरिश, सस्टेन टुगेदर क्या करता है, ये जारी कर वर्ल्ड फूड डे मनाता है ये 16 अक्टूबर को हर वर्ष। तो इसमें क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि इनके डाटा लिए जाते हैं काफ़ी तरीके, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इनका डाटा यूज करता है और भारत को लगता है इसका जो डाटा लिया गया है वो सही तरीके से यूज नहीं किया गया है। क्योंकि अगर बात की जाए 2021 के बारे में, तो 2021 में हुआ क्या है, अगर बेसिकली बात की जाए कि जो वर्ष 2021 में हुआ क्या है, तो देश को ऐसा लगता है कि इसमें जो इसकी रैंकिंग, जो गिरावट आ रही है, इसमें जो कार्यप्रणाली है, जो जो इससे डाटा इकट्ठा करते हैं, बल्कि जो उनके सोर्स हैं डेटा के, उसका क्या है, जो प्रकाशकों द्वारा जो पब्लिश किए गए हैं, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसका जो मजबूती से सामने ये आया हुआ है कि भारत 2020 में 94 से गिरकर 2021 में 101 हो गया, जबकि देश को लगता है कि उसने तो इन चीज़ों को सुधारने के लिए काफ़ी अच्छे प्रयास किए थे। तो ये स्थिति कहीं न कहीं क्या है, इनके जो स्रोत हैं, जो इंडिकेटर हैं, वो गलत तरीके से यूज़ किए गए हैं। क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अनुमान के आधार पे ये बात भारत की रैंक नीचे कर दी है, जो कि भारत को ऐसा लगता है कि जो इनकी जो यूज करने वाली थ्योरी है, जो पद्धति है, वो क्या है, कहीं तक कहीं गलत है। क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला है कि आप क्या करते हो कि जो भी अल्प पोषण वाली बात है, तो यहाँ पे क्या होता है कि भारत को ऐसा लगता है कि जो इन्होंने बोला है कि जो आपने चाइल्ड वेस्टिंग की बात की कि ऊंचाई के हिसाब से वजन कितना होना चाहिए, या फिर अगर बात की जाए, उन्होंने बात की है यहाँ पर कि ऊंचाई लंबाई के साथ उसमें क्या, कई लोगों का वजन सही तो लंबाई कम है, तो उन्होंने क्या बोला है कि आपने डाटा, रॉ डाटा ऐसा इकट्ठा, ऐसा नहीं कि आप सबसे जाके लिया है, बल्कि क्या किया आपने, अनुमान के आधार पर सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग की और दो चार डाटा से ही आपने पूरा पूरा कंक्लूजन निकाल लिया है। ये बात सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि जो कंक्लूजन लिए गए उनसे उन्हें ऐसा लगता है कि आपने कुछ लोगों के सैंपल ले लिए और उन्हीं के आधार पर पूरा दे दिया, जबकि ऐसा है नहीं। और जो भी सैंपल लिए गए वो भी इतने वैज्ञानिक तरीके से लिए गए थे, साइंटिफिक चीज़ों को यूज नहीं किए गए थे मेथड, जिससे क्या है, उनके गलत होने की संभावना काफ़ी अधिक है। इसके अलावा भारत लगातार ये कहने का प्रयास कर रहा है कि जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ, तब से भारत ने लोगों को फ्री में अनाज बाँटा है और कई बार उन लोग का ऐसा हुआ जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं थे, उनको भी देने की कोशिश की गई है। उसने अपनी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस काफ़ी अच्छी की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के होने के चक्कर में हुआ क्या है, लोगों के पास खाद्य आपूर्ति लगातार पहुँची है, जिससे क्या क्या हुआ है, कहीं न कहीं ऐसा देखा गया है कि देश के अंदर क्या है, स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हुई हैं और लोगों को राशन मिला है। लेकिन अगर आप ऐसा कहें कि नहीं, स्थितियाँ गड़बड़ हुई हैं, तो कहीं न कहीं क्या है, इन लोगों के जो इंडिकेटर हैं, वो ही गलत हुए हैं।
इससे देश का ये कहना है कि इस तरीके की जो आया है कि हम 101वें स्थान पर हैं, बस हमसे 15 देश ही केवल नीचे रहे हैं, जो कहीं न कहीं गलत सूचना प्रदान करते हैं, जबकि इसकी स्थिति कहीं अधिक बेहतर है और पिछले कुछ वर्षों में भारत लगातार प्रयास कर रहा है और 2020 से 21 में और उसने सुधार किए थे, तो उसकी स्थिति और सुधरनी चाहिए थी। बजाय इसके उसके इंडिकेटर नीचे गिर गए हैं। ऐसा आरोप भारत देश की सरकार केंद्र सरकार द्वारा लगाया जा रहा है। तो देखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं चिंता का विषय है कि अगर हम फिर भी अगर कुछ अच्छे भी हैं, तब भी भुखमरी हमारे लिए प्रमुख मुद्दा है। तो हमारे देश की सरकारों को, नीति निर्माताओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसे तरीके से अपनी योजनाओं को बनाएँ, ऐसे इम्प्लीमेंटेशन करें कि हम सब लोगों तक कम से कम खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा तक की पहुँच सब तक सुरक्षित कर सकें। तो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इसी तरीके के और टॉपिक को देखने के लिए, उनको जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वरना आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।